आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पाठ्य पुस्तक की तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं पढ़ेंगे। इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे पहले हम डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के शाहबाद जिले में हुआ था। संयोग की बात देखिए कि हमारे पाठ्य पुस्तक के जो पहले 3 लेखक हैं वे उत्तर प्रदेश से ही है। त्रिलोचन जी जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है, तो महादेवी फर्रुखाबाद जिले से और जगदीश गुप्त शाहबाद से है। जगदीश गुप्त नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की यह राय है कि 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ हुआ। नई कविता में होने वाले नएपन के कारण उसे नई कविता कहा गया। यह नयापन भाव और कला पक्ष दोनों में भी था, अर्थात कविता का भाव मतलब कविता में व्यक्त विचार उद्देश्य में भी नयापन था और कला पक्ष मतलब उन विचारों को व्यक्त करने की पद्धति या शैली भी नई थी। नई कविता में नए सामाजिक मूल्य प्रस्थापित हुए, साथ ही कविता की रचना शैली मतलब शिल्प विधान में भी परिवर्तन आया था। आपने कई धार्मिक पौराणिक कथाओं को चरित्रों को नए संदर्भ देकर प्रस्तुत किया है। जैसे शंभुक इस खंडकाव्य में आपने रामायण के एक पात्र शंभुक को शोषण या अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाया है। सन 2001 में आपका निधन हुआ। आपकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां इस प्रकार है: नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम ये आपके काव्य संग्रह है। शंभुक आपका खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास ये आपके आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम है। नई कविता यह आपके द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका का नाम है। रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव साही ने भी इस पत्रिका का संपादन किया। अब हम कविता का उद्देश्य समझ लेते हैं। यह एक आशादायी संदेश देने वाली कविता है। जीवन के मार्ग पर कितनी कठिनाइयां होती है, हमारे सामने कई चुनौतियां होती है, परिस्थिति कई बार विपरीत होती है, परंतु अगर हम ऐसे संकटों से डर गए, घबरा कर भाग गए, तो बताओ क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे? कवि हमें संदेश देते हैं कि मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक बात समझ लो बच्चों, हमारे जीवन के मार्ग में कभी भी रेड कारपेट नहीं बिछाया होता, अर्थात हमारे स्वागत के लिए कोई हमारे रास्ते पर लाल मखमली कालीन नहीं बिछा था। हमें अपनी मंजिल तय करनी है, उसकी ओर आगे बढ़ना है, फिर रास्ता कैसा भी क्यों न हो। हमें अपने आप को पहचानना है, किसी से मदद की अपेक्षा नहीं करनी है। यह संदेश हमें यह कविता देती है। तो आज हम मुख्य रूप से 3 बातें देख रहे हैं। हमने डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का परिचय प्राप्त किया, हमने नई कविता की विशेषताएं जान ली। हम आज इस कविता के पहले 2 पद अब पढ़ेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि पहले पद में हमें बता रहे हैं कि अगर इस दुनिया में हमें कुछ प्राप्त करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम या तुम मतलब मानव समाज इस दुनिया में चिरंतन सत्य नहीं है। अगर कुछ सत्य है तो वह संघर्ष है, वही शाश्वत है। हमें कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। सीधी सी बात है कि अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे आकर्षणों को दूर रखना पड़ेगा, आलस्य को हटाना पड़ेगा, फिर आप कुछ प्राप्त कर सकोगे। ये एक प्रकार का संघर्ष ही है। हम आज है तो कल नहीं होंगे, परंतु
जीवन में संघर्ष तो अटल है, क्योंकि आज हमें हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, कभी सत्य के लिए लड़ना पड़ता है। संघर्ष तो किसी न किसी बात के लिए करना ही पड़ता है। संघर्ष का कारण बदलता है, परंतु संघर्ष तो रहता ही है। आज के आपाधापी भरे जीवन में कई ऐसे प्रसंग होते हैं जब संघर्ष होता रहता है, करना पड़ता है, और वह अविरत रूप से चलता है। अगर हम इस संघर्ष से डरकर दूर रहे, भाग गए, तो हमारा जीवन निरर्थक है। हम जिस ध्येय को सामने रखकर आगे बढ़ रहे हैं, उस मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ हमें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। संकटों से घबरा कर अगर हम लौट पड़ेंगे तो मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी। कभी ऐसे व्यक्ति को मृत माने मरा हुआ मानते हैं जिसने संकटों के आगे सिर झुकाया है। यह मुहावरा है, नत होना मतलब हार मानना, सिर झुकाना। ऐसे व्यक्ति का जीवन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है जैसे किसी पेड़ की शाखा से या डंठल से कोई फूल सहज रूप से गिर जाता है। ध्येय के पंथ से मतलब ही मार्ग से जो पीछे नहीं हटता, मार्ग भूल कर कभी नहीं रुकता, ऐसा व्यक्ति हारने के भय से अपनी कोशिश नहीं छोड़ता। ऐसा शूर व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि वह ऐसा कुछ कर दिखाता है कि वह मृत्यु को भी जीत लेता है, अर्थात मरकर भी अमर हो जाता है। कवि हमें कहते हैं कि जीवन में किसी न किसी बात पर संघर्ष चलता है। संघर्ष शाश्वत है, इंसान शाश्वत नहीं है। अगर हमें मरकर भी अमर होना है तो हमें समाज की बुराइयों के खिलाफ निडर होकर लड़ना है और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही सच्चा जीवन है। बच्चों, बड़े आदमियों की सोच हमेशा एक जैसी होती है। जिस प्रकार कवि जगदीश गुप्त हमें मुश्किल मार्ग पर भी अविरत रूप से चलने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन भी जीवन के मार्ग में रुके हुए निष्क्रिय व्यक्ति से कहते हैं, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर, जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर। संकटों से घबराकर, असफलता से डरकर जो लोग रुकते हैं, उन्हें हरिवंश राय बच्चन भी मरा हुआ मानते हैं। और वे कहते हैं कि आप तो जिंदा होने के बाद भी इस प्रकार निष्क्रिय हो चुके हो। मेरी तो यह अभिलाषा है कि मरने के बाद भी अपने चिता के पास मैं खुद अपने पैरों पर चला जाऊं, चार लोगों के कंधे पर नहीं। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद में कवि हमें आह्वान करते हैं कि ऐसा कुछ कर दिखाओ कि जिससे हमारे प्राणों की, जीवन की जड़ता या आलस्य, जो स्थिरता या निष्क्रियता आई हुई है, वह नष्ट हो जाए, हमारी निष्क्रियता दूर हो जाए और हम सब क्रियाशील होकर बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करें, अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहे। हम जहाँ है वहां की विपरीत स्थितियों के खिलाफ आवाज उठाए, संघर्ष करे, यही कवि का आह्वान है। फिर यह संघर्ष जिस परिस्थिति में हो रहा हो, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कभी हमारा मार्ग बहुत आसान होगा, सरल होगा, तो कभी हमारे रास्ते पर कांटे बिछे होंगे। मार्ग कैसा भी क्यों न हो, हमें चलते रहना है, निराश होकर टूटना नहीं है, असफलता के डर से निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी है। कवि कहते हैं कि जवानी या यौवन सिर्फ विशिष्ट उम्र का नाम नहीं है, तो यौवन उस अवस्था का नाम है जिसमें मनुष्य क्रियाशील रहता है, सत्य के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करता रहता है, प्रयत्नशील रहता है, वही व्यक्ति जवान है। कवि हमें ऐसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। कवि बताते हैं कि मनुष्य शाश्वत नहीं है तो संघर्ष शाश्वत है, जीवन की यह लड़ाई शाश्वत है और सत्य है। इन दो पदों में हमने जो नए शब्द देखे वो अब हम एक बार दोहराते हैं। सतत मतलब हमेशा, अविरत, संघर्ष
हम जो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं वह भी संघर्ष है, और हम किसी बात को प्राप्त करने के लिए बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं उसे भी हम संघर्ष कहते हैं, लड़ाई कहते हैं। वृंद माने डंठल, पंथ मार्ग या रास्ता, जड़ता निष्क्रियता या ठहराव। मुझे लगता है आप इन दोनों पदों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। शेष 3 पद हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।